मित्रों, मेरे लिए बहुत ही ये हर्ष का विषय है। बड़ा मन में एक बहुत ही भावनापूर्वक मैं अपने विचार उद्धृत कर रहा हूँ कि आज यानी आदरणीय आडवाणी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, उप प्रधानमंत्री रहे, देश के होम मिनिस्टर रहे, यानी कब से भारतीय जनता पार्टी को बल्कि जनसंघ के समय से जनसंघ को लेकर के और बाद में भारतीय जनता पार्टी और यहाँ तक जैसे देश के सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आगे बढ़ते रहे। एक उनको मिलने के बाद आनंद जो आता है, आज मुझे आनंद की अनुभूति हुई है। और जब उनको 3 तारीख को भारत रत्न का एक उनको सम्मान किया गया, वो भी एक बहुत ही हमारे लिए प्रसन्नता का क्षण था। मेरे मन में कई दिनों से विचार चल रहा था कि मैं जब भी दिल्ली आऊँगा तो उनको ज़रूर मिल के आऊँगा। आज मैंने उनके दर्शन किए, उनको सम्मानित किया और प्रभु से उनकी लंबी आयु की मैं कामना करता हूँ। बहुत स्वस्थ मन से वो सारी बातचीत भी, थोड़ी बातचीत की, ज़्यादा नहीं, लेकिन उनके भाव जो मन में थे, उनको एक संतोष का भाव था। और जब हरियाणा के बारे में मैंने अपनी सारी बातें बताई, अभी हमने एक जो पुस्तक लॉन्च की, वो पुस्तक की प्रति मैंने भेंट की, तो कुल मिलाकर के उन्होंने संतोष जाहिर किया है। देश के बड़ी हस्तियों में जो आडवाणी जी के साथ साथ जैसे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे राष्ट्रपति जी ने जिस प्रकार का विचार किया, उसमें से चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी हों, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, नरसिम्हा राव जी हों, चाहे स्वामीनाथन जी हों, हर एक विभूति की अपनी विशेषताएं, उनको ध्यान में रखते हुए देश के प्रति उनका जो योगदान रहा है, ठीक पहचान की गई। और पहचान करने के बाद और उनको एक सम्मानित जो किया गया है, इसमें से एक बात तो स्पष्ट ध्यान में आती है कि ये सब चीज़ें किसी भी व्यक्ति के देश के प्रति जो योगदान होता है उसको एक प्रकार से पहचान करके और उसको सम्मानित करने का विषय है। इसमें राजनीति से ऊपर उठ करके और ये निर्णय किए गए हैं। मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ। मैं प्रधानमंत्री जी का भी, राष्ट्रपति जी का भी धन्यवाद करता हूँ ऐसी अच्छी हस्तियों को, ताकि नई आने वाली पीढ़ी को भी इससे प्रेरणा मिलती रहे कि देश में अच्छा काम करने से सम्मान जो है ज़रूर मिलता है। ये पहली बार हम देख रहे हैं कि एक ही वर्ष में, वर्ष भी क्या बल्कि एक महीने में 5 भारत रत्न ऐसी उपाधियां 5 ऐसे विशेष लोगों को दी गई है। तो इसके कारण से यहाँ की प्रतिभा, उसको सम्मानित किया गया, पहचाना गया है। तो ये बहुत अच्छा काम किया है। आगे भी इस प्रकार से लगातार चलता रहेगा तो देश की जो पीढ़ी, नई पीढ़ी है, उसको प्रेरणा मिलती रहेगी। प्रतिभाओं की जो खोज होती है, तो प्रतिभा खोज में जातियां नहीं देखी जाती हैं, उनके काम देखे जाते हैं। व्यक्ति कोई भी हो, किसी भी जाति का हो। इसलिए कभी भी मुझे नहीं लगता कि हमारे मोदी जी ने इस प्रकार के विचार के साथ कभी बंधे हों। उन्होंने कभी जाति पाति देखी नहीं है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स ये तो बिल्कुल ही देश में कभी स्थापित होनी नहीं चाहिए, बिल्कुल हानिकारक है। जो लोग कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को सोचते हैं वो अच्छा नहीं करते हैं। कि संसद में जो भी प्रस्ताव आता है, उसको, उसकी भावना को देख करके स्वाभाविक रूप से जो मेंबर पार्लियामेंट हैं वो उसमें अपना विचार प्रकट करते हैं। और जिस प्रकार का एक धन्यवाद प्रस्ताव ये आया है, ज़रूर उसका लाभ जो है वो सबको होगा। दिल्ली हरियाणा का लगभग केंद्र है, इसलिए हम तो हरियाणा के काम करने में भी दिल्ली आते रहते हैं। और जब यहाँ आते हैं तो स्वाभाविक है, अपने नेताओं से, आदरणीयों से मिलते जुलते हैं और उसमें से जो भी समसामयिक राजनीतिक बातें होती है उस पर विचार होता है। और जो परिस्थितियाँ जिस प्रकार की हैं, खास करके अभी होम मिनिस्टर से मैं मिला हूँ, तो कल हमने विचार में जो 13 तारीख को किसानों का एक दिल्ली कूच का जो एक प्रोग्राम बनाया है, उसमें शांति बनी रहे, उसकी व्यवस्थाएं ठीक रहें, इस प्रकार की सारी बातचीत उसमें